आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। त्योहारों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। त्योहार यानी मिष्ठान, त्योहार यानी स्वादिष्ट व्यंजन और त्योहार यानी बहुत सारी खुशियाँ। मैंने कितनी आम बातचीत की, लेकिन फिर भी इस आम बातचीत में 3 ऐसे खास शब्द निकल आए जिन्हें लिखते समय हम अक्सर ठहर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि भला इनकी सही वर्तनी क्या होगी। वो 3 शब्द कौन से थे? वो 3 शब्द थे मिष्ठान, स्वादिष्ट और महत्व। तो आज की वीडियो में बात करेंगे इन 3 शब्दों की और भी कुछ शब्दों की जिन्हें लिखते समय हम अक्सर उलझन में पड़ जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मीतू माथुर बधवार। भाषा और संस्कृति को समर्पित इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का पहला शब्द है स्वादिष्ट। बहुत से लोग इसे स्वादिष्ट लिखते हैं तो बहुत से लोग इसे स्वादिष्ट लिखते हैं। तो सही शब्द क्या है, यह जानने के लिए इस शब्द की बनावट को समझते हैं। यह शब्द बना है स्वादु शब्द में इष्ठन प्रत्यय लगाने पर। इष्ठन एक संस्कृत प्रत्यय है, पूरा का पूरा शब्द ही तत्सम शब्द है, संस्कृत शब्द है। तो इसमें जो प्रत्यय लगा है इष्ठन, वह भी एक संस्कृत प्रत्यय है। और इष्ठन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है किसी विशेषण की उत्तमावस्था को दर्शाने के लिए, यानी किसी शब्द की सुपरलेटिव डिग्री हम इष्ठन प्रत्यय से दर्शाते हैं। तो जिसका स्वाद अच्छा है, जो लजीज है, उसे कहते हैं सुस्वादु। लेकिन जिसका स्वाद बहुत से व्यंजनों में तुलनात्मक रूप से अधिक अच्छा है, उसे कहते हैं स्वादिष्ट। तो जब प्रत्यय ही इष्ठन है तो शब्द भी स्वादिष्ट बनेगा, स्वादिष्ट नहीं बनेगा। अब प्रश्न यह है कि जब इष्ठन प्रत्यय लगा है, शब्द स्वादिष्ट सही है, तो भला स्वादिष्ट क्यों बोलने लगे हम? तो उसकी वजह यह हो सकती है कि संस्कृत में ऐसे अनेक शब्द हैं जो हिंदी में तद्रूप गृहीत हैं और जिनमें षटकोण वाले श के साथ में ट आता है, जैसे इष्ट, अभीष्ट, अनिष्ट, परिशिष्ट इत्यादि। तो हो सकता है हमने स्वादिष्ट को भी वैसा ही समझ लिया हो और उसी तरह से इसे भी ठ की जगह ट के साथ बोलने लगे हों। अच्छा, अब एक बात जो इस पूरे प्रकरण में ध्यान देने योग्य है वह यह है कि हिंदी में सिर्फ स्वादिष्ट नहीं चलता, बल्कि स्वादिष्ट भी चलता है और बहुत चलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदी में स्वादिष्ट शब्द का अर्थ केवल सबसे जायकेदार या फिर तुलनात्मक रूप से उत्तमावस्था वाला नहीं रह गया है, बल्कि जो भी लजीज है उसे हम स्वादिष्ट कहते हैं, ना कि संस्कृत की तरह जो सबसे लजीज है उसे स्वादिष्ट कहा जाता है। तो चूंकि हिंदी में उत्तमावस्था से बदलते हुए इसका अर्थ केवल जायकेदार या लजीज खाने के लिए, मज़ेदार खाने के लिए रह गया है, तो अब इसका प्रयोग स्वादिष्ट के रूप में करते हैं। यह भी तद्भव के रूप में ग्रहण किया जा चुका है और शब्दकोशों में भी आपको स्वादिष्ट शब्द आसानी से मिल जाएगा। अब स्वादिष्ट की बात हो गई तो दूसरा शब्द क्या होना चाहिए? दूसरा शब्द होना चाहिए अपने आप मिष्ठान। तो अब मिष्ठान की बात करते हैं। मिष्ठान शब्द बना है मिष्ट और अन्न से। मिष्ट का अर्थ मीठा होता है, लेकिन हुआ क्या, हमने हिंदी के मीठा से सीधे सीधे मिष्ठान शब्द बना लिया, जबकि सच तो यह था कि मीठा शब्द भी संस्कृत के मिष्ट से ही कालांतर में बना था। अब आगे जाकर आप स्वादिष्ट और मिष्ठान में उलझन में ना पड़ जाए कि कहाँ ठ आएगा और कहाँ ट आएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा मिष्ठान को और समझ लेते हैं। मिष्ठान शब्द बना है मिष्ट और अन्न के मिलने से। अब यह जो मिष्ट है इसके मूल में है मिश। मिश में जब त प्रत्यय लगता है तो मिष्ट बनता है, लेकिन मिष्ट में आपने देखा क्या हुआ, मूर्धन्य श आया और उसके बाद आ गया त। इस मूर्धन्य श का त के साथ कोई तालमेल नहीं होता, इसका तालमेल होता है मूर्धन्य ट के साथ। मूर्धन्य षटकोण वाला श और मूर्धन्य ट एक साथ मिल जाते हैं, इसलिए त प्रत्यय में से जो त था वह निकल जाता है और उसकी जगह आ जाता है ट और शब्द बनता है मिष्ट। और इसी मिष्ट में जब अन्न मिलता है तो बनता है मिष्टान। अब आज का तीसरा शब्द, यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आम बोलचाल में, आम लिखने में तो प्रयोग में आता ही है, साथ ही छात्रों के लिए भी विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है क्योंकि परीक्षाओं में भी अक्सर पूछा जाता है। तो यह शब्द है महत्व। इसकी 2 वर्तनियाँ
प्रचलित हैं, एक बार आधे त के साथ और दूसरी 2 बार आधे त के साथ। यानी एक वर्तनी में स्वर रहित त 1 बार आता है, जबकि दूसरी वर्तनी में स्वर रहित त 2 बार आता है। तो इस शब्द की बनावट को देखिए, यह शब्द बना है महत में त्व प्रत्यय लगाने से। महत प्लस त्व बनता है महत्व। तो जब आप देख रहे हैं कि शब्द के गठन में ही 2 बार आधे त आए हैं, 2 बार स्वर रहित त आए हैं, तो स्पष्ट है कि जो इससे शब्द बनेगा वह महत्व बनेगा 2 आधे त के साथ। एक आधे त वाला महत्व भला कैसे बन जाएगा? आप अपनी इच्छा से बिना किसी नियम के एक आधा त कैसे निकाल देंगे? हाँ, हम यह मान लेते कि महत्व शब्द के तद्भव रूप में एक आधा त रख लिया गया, लेकिन इसमें भी एक समस्या है। तद्भव तब मानते जब इस शब्द के उच्चारण में भी आधे त का एक ही बार ध्वनि आती। हम महत्व नहीं बोलते, हम महत्व बोलते हैं। तो जब उच्चारण में ही साफ स्पष्ट श्रुति है, स्पष्ट ध्वनि सुनाई देती है 2 आधे त की, 2 स्वर रहित त की, तो हम सिर्फ एक बार आधा त लिख के इसकी वर्तनी को सही कैसे मान बैठेंगे? इसी तरह से दूसरे शब्द भी देखिए, सत्व और तत्व। सत्व और तत्व की बनावट भी इसी तरह से है, सत प्लस त्व प्रत्यय, तत् प्लस त्व प्रत्यय। यहाँ भी 2 बार एक साथ 2 आधे त आ रहे हैं इन दोनों शब्दों में भी महत्व की ही तरह। तो इनकी सही वर्तनी भी महत्व की तरह ही तत्व और सत्व होगी। इन्हें भी आप बोलकर देखिए, आप सत्व तत्व नहीं बोल रहे हैं, आप सत्व तत्व महत्व ऐसे बोल रहे हैं। हाँ, यह बात ठीक है कि इन शब्दों को लिखते हुए या फिर यूँ कहे कि कंप्यूटर पे टाइप करते समय थोड़ी सी कठिनाई ज़रूर होती है, लेकिन उसके लिए हम इसकी वर्तनी से तो छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन मानव शब्दावली में एक ही आधा त वाले महत्व सत्व इन शब्दों को स्थान दिया गया है। ऐसा किस तर्क से किया गया है यह समझना ज़रा मुश्किल है, लेकिन मानक शब्दावली में क्या है वह भी मैंने आपको बता दिया है, और जो संरचना के हिसाब से बिल्कुल शुद्ध शब्द है वह भी मैंने आपको बता दिया है। अब आज का चौथा शब्द, लेकिन उस शब्द को देखने से पहले आप यह विज्ञापन देखिए। यहाँ लिखा है स्मार्ट गिरी। यह अंग्रेजी के स्मार्ट और गिरी को मिलाकर बनाया गया एक नया शब्द है, लेकिन गिरी वाले अनेक शब्द पहले से प्रचलित हैं, जैसे नेतागिरी, दादागिरी, चमचागिरी, उठाईगिरी, है ना। लेकिन हम में से अधिकतर लोग इन शब्दों में गिरी की वर्तनी गलत ही लिखते हैं। कैसे? वह ऐसे कि हम गिरी शब्द को ठीक से समझते नहीं हैं। गिरी शब्द 3 तरह से लिखा जाता है, 3 अलग अलग वर्तनियों के साथ लिखा जाता है, लेकिन हर वर्तनी सही होती है एक अलग अर्थ के साथ। तो पहले गिरी जिस तरह से लिखते हैं वह यह है। इस गिरी का अर्थ होता है पर्वत। तभी तो हिमवान पर्वत, हिमवान गिरी की पुत्री का नाम है गिरिजा यानी पार्वती, क्योंकि वह गिरी से उत्पन्न है, गिरी से जन्मी है, तो वे है पार्वती। इसी तरह गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण को हम कहते हैं गिरिधर। उन्होंने गिरी अर्थात पर्वत को धारण किया था। अब इस गिरी की दूसरी वर्तनी है यह गिरी। यह एक तरफ तो गिरना क्रिया का स्त्रीवाची भूतकालिक रूप है, वह छत से गिरी, है ना। और दूसरी तरफ इस गिरी शब्द का अर्थ होता है किसी फल के छिलके, खोल इत्यादि को तोड़ने पर उसमें से जो गूदा निकलता है, जो बीज निकलता है, जो खाने लायक पदार्थ निकलता है, उसे भी गिरी कहते हैं। जैसे बादाम या अखरोट की गिरी, नारियल फल को तोड़ने पर उसके अंदर से निकलने वाला सफ़ेद मुलायम गूदा भी गिरी होता है। लेकिन नेतागिरी, उठाईगिरी, इन शब्दों में इन दोनों ही गिरी का प्रयोग नहीं होता। वहाँ प्रयोग होता है तीसरी गिरी का, जिसकी वर्तनी यह है। गिर उर्दू का शब्द है। गिर का अर्थ होता है पकड़ने वाला, जीतने वाला या अधिकार में रखने वाला। जैसे आप मुगल बादशाहों के नाम देखिए, आलमगीर अर्थात दुनिया को अधिकार में लेने वाला, जहांगीर
पूरे जहान को अपने अधिकार में रखने वाला। तो इसी गीर शब्द से, जैसे राहगीर होता है जो राह पकड़ने वाला है, किसी राह को लेने वाला है, वह राहगीर। इसी गीर से प्रत्यय बनता है गिरी, और यह गिरी जो है इसका अर्थ होता है काम या पेशा। और नेतागिरी, बढ़ईगिरी, इन शब्दों में यही गिरी प्रत्यय प्रयुक्त होता है। ये समस्त पद बनते हैं। नेतागिरी अर्थात नेतृत्व का काम, गांधीगिरी अर्थात गांधी जी के आदर्शों पर चलने का काम, बढ़ईगिरी अर्थात बढ़ई का काम। तो इस तरह से गिरी की 3 वर्तनियाँ होती है, लेकिन जो तीसरी वर्तनी है वह एक प्रत्यय है और अन्य शब्दों के साथ मिलकर समस्त पद बनाता है, और उसकी वर्तनी में हम सबसे ज़्यादा गड़बड़ करते हैं। तो आगे से ध्यान रखिएगा, जब आपको नेतागिरी, चमचागिरी, उठाईगिरी बोलना हो तो कौन सी गिरी का प्रयोग करना है। अब बढ़ते हैं आज के 5वें और अंतिम शब्द की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी। आज का जो वीडियो मैंने बनाया है वह हमारे चैनल परिवार के छात्र सदस्यों की जो इच्छा थी उसे ध्यान में रखते हुए बनाया है। ये सारे शब्द ऐसे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और छात्र गलत लिखाते हैं, वर्तनियों में अक्सर उलझ जाते हैं। इतनी सारी वर्तनियाँ याद करने को होती हैं, तो कोशिश यह रही है कि इस वीडियो में किसी वर्तनी का सही रूप क्या है और जो सही है वही सही क्यों है यह बता दिया जाए, ताकि वह बहुत सारी वर्तनियाँ एक साथ देखकर उलझे ना, उन्हें वर्तनियों के पीछे की तार्किक वजह, वैज्ञानिक वजह पता हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, क्योंकि ऐसे अनेक शब्द हैं अशुद्ध वर्तनियों वाले जिन्हें हम एक एक करके अगले कुछ वीडियोस में कवर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप ये चैनल ही पहली बार देख रहे हैं और वीडियो को पसंद किया है आपने, तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसे साझा भी कीजिए। तो आज का 5वां या अंतिम शब्द है पूज्य, पूजनीय या फिर पूजनीय। इस शब्द की अनेक वर्तनियाँ देखने को मिलती है, जैसे पूज्य, पूजनीय, पूजनीय, पूजनीय। इनमें से कौन सी सही है? तो सबसे पहले तो यह जान लीजिए, इस शब्द में मूल धातु है पूज। पूज अर्थात पूजा करना, आदर सम्मान करना। तो जब मूल धातु ही पूज है, दीर्घ ऊ वाली है, तो ये ह्रस्व ऊ वाली वर्तनियाँ पूज्य, पूजनीय तो एक बार में ही गलत सिद्ध हो गई, तो वह तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। अब सवाल यह है कि पूज्य, पूजनीय या पूजनीय ये ठीक है क्या? तो पूज्य शब्द बना है पूज धातु में यत प्रत्यय लगाने से। इसी तरह से पूजनीय शब्द बना है पूज धातु में अनियर प्रत्यय लगाने से। और पूजनीय शब्द बना है पूज धातु में यत और अनियर दोनों प्रत्यय लगाने से। यत प्रत्यय और अनियर प्रत्यय दोनों ही के योग्य का अर्थ देते हैं। तो पूज्य और पूजनीय दोनों का ही अर्थ हुआ पूजा के योग्य, आदर सम्मान के योग्य। तो दोनों ही शब्द सही हैं, दोनों ने ही पूजा के योग्य अर्थ दिया, पूज्य भी और पूजनीय भी। लेकिन पूजनीय शब्द बिल्कुल अशुद्ध है। वह इसलिए कि जब एक बार के योग्य अर्थ देने वाला यत प्रत्यय हमने लगा दिया, तो उसके आगे वही अर्थ देने वाला अनियर प्रत्यय भला क्यों लगाएंगे? एक साथ 2 समान अर्थ देने वाले प्रत्यय लगाने का कोई औचित्य है क्या? बिल्कुल नहीं। तो पूजनीय शब्द एकदम अशुद्ध है, सर्वथा गलत है, उसका प्रयोग आप ना करें। पूज्य वर्तनी सही है, पूजनीय वर्तनी भी सही है। तो यह था आज का वीडियो। आज के 5 शब्द, ऐसे शब्द जिन्हें लिखते समय हम अक्सर उलझन में पड़ जाते हैं। मुझे पूरी आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। अगर इन शब्दों की स्पष्टता में कुछ वृद्धि हुई है इस वीडियो को देखने से, तो समझिए मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।